हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस का जो प्री एग्ज़ाम होगा उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। प्री एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, उसके विषय में हम लोग डिटेल में आज बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीसीएस कि जो ये वैकेंसी है पीसीएस की, ये इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, इसका स्टैंडर्ड किस प्रकार का है, इसके विषय में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एग्ज़ाम नेम है यूपी पीसी। इसके बाद कंडक्ट बाई में आ जाते हैं। तो कंडक्ट जो कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इसका जो है ये आयोजन किया जाएगा। इसके बाद ये मोड इसका देख लेते हैं, एग्ज़ाम का मोड किस तरह से होगा। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड होगा, यानी कि जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वो तो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम का जो मोड होगा वो ऑफलाइन होगा। अब एग्ज़ाम मोड की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन होगा। एग्ज़ाम का लेवल किस तरह का होगा, ये स्टेट लेवल की एक ये जॉब है, ये सेंट्रल लेवल की जॉब नहीं है, यानी कि ये स्टेट लेवल की है। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आयोजित कराई जा रही है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का ये कमीशन है। तो ये उत्तर प्रदेश की ही जॉब है, यानी कि आपका जो सर्विस एरिया होगा वो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर ही होगा, आपको उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर जाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो लैंग्वेज ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। चाहे तो जो क्वेश्चन पेपर आता है वो एक बुकलेट आपको पकड़ाई जाएगी, उसमें सारे क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन। तो ये जो बुकलेट होगी आपकी, बुकलेट में हिंदी में भी क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में भी होगा। एक कॉलम बना होगा, कॉलम जो है बटा हुआ होगा, एक साइड में हिंदी में क्वेश्चन होंगे, एक साइड में इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे। तो आप लोगों को जो है जो भी अच्छा लगे, जिस मीडियम के हैं उस मीडियम में आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप एक बार इंग्लिश में भी नज़र डाल सकते हैं, एक बार हिंदी वाले में भी नज़र डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होगा। जब आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम में बैठना होगा, और जब आप मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और इंटरव्यू एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद अगर आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपको फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद आपकी जो है साल भर की ट्रेनिंग होगी। 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको कहीं ना कहीं पोस्टिंग आपको मिल जाएगी। तो ये तो हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद अब पेपर का जो है पैटर्न क्या होगा, पेपर का टाइमिंग क्या होगा, पेपर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो जो प्रारंभिक परीक्षा होगी ये ऑफलाइन होगी, और ये जो है OMR शीट इसमें मिलेगी। OMR शीट में आपको इसके क्वेश्चन के आंसर भरने होंगे। सबसे पहले पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट में को जो है GS फर्स्ट भी कहा जाता है। GS फर्स्ट पेपर जो होगा ये 200 नंबर का होगा, 200 मार्क्स का होगा, और 150 क्वेश्चन इसमें होंगे। इसमें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन 150 होंगे। और टाइमिंग की बात कर लेते हैं तो समय होगा, जो टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा, और जो क्वेश्चन का टाइप होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप, जिनको बहुविकल्पी भी कहते हैं, जिसमें कि 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, उसमें 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं। पेपर नंबर 2, पेपर नंबर जो 2 होगा उसको CSAT कहते हैं। फर्स्ट पेपर को GS फर्स्ट कहते हैं, दूसरे को GS सेकंड या CSAT भी कहा जाता है। ये 200 नंबर का होगा। 200 नंबर में मार्क्स इसमें जो है 200 नंबर होंगे, और जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन 100 होंगे। फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन आएगा और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट पेपर भी 200 नंबर का होगा और सेकंड पेपर भी 200 नंबर का होगा, और सेकंड पेपर भी 2 घंटे का होगा, फर्स्ट पेपर भी 2 घंटे का होगा, और दोनों पेपर बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें कि 4 बहुविकल्पी यानी कि जो है 4 उसमें आंसर दिए जाएंगे, जिसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको चूज़ करना होगा। फर्स्ट पेपर के टाइमिंग की बात कर लेते हैं तो पहला पेपर 9:30 बजे से 11:30 बजे
के बीच में होगा और सेकंड पेपर 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में होगा। निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो निगेटिव मार्किंग इसमें लागू है और ये 1/3 1/3 जो है, अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा। अब सेकंड पेपर में ये जान लेते हैं कि सेकंड पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसमें आपको सिर्फ 33% नंबर लाने हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे तो 100 क्वेश्चन में जो भी 33 क्वेश्चन सही कर लेगा उसका सेकंड पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। और सेकंड पेपर की कोई मेरिट नहीं बनती है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं यानी कि 100 क्वेश्चन में 33 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो आपका जो सेकंड पेपर है वो निकल जाएगा, उसमें आप पास हो जाएंगे। और जो मेरिट बनेगी प्री में वो सिर्फ फर्स्ट पेपर की मेरिट बनेगी। और फर्स्ट पेपर की मेरिट जो है, अक्सर लोग पूछते हैं कि सर फर्स्ट पेपर की मेरिट कितनी जाती है, तो आप मान के चलिए कि 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में जिसके क्वेश्चन सही हो जाते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है इसलिए मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है। 90 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन के बीच में, यानी कि 100+ मान के चलिए। 100+ का मतलब ये हो गया कि अगर आपने कम से कम 105 क्वेश्चन तक अगर हैं तो आप सिक्योर हो गए। अब आपका प्री तो कहीं नहीं जाने वाला, तो इसलिए आप लोग जो है 100+ क्वेश्चन लेकर के चलिए। 150 क्वेश्चन में से जिसने 100 क्वेश्चन सही कर लिया, यानी 105 क्वेश्चन के आसपास सही कर लेता है अगर कोई बंदा, तो वो बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। 90 क्वेश्चन तक भी मेरिट जो है गिरती है, कभी कभी 90 क्वेश्चन तक भी जो है जाती है, लेकिन 90 क्वेश्चन में सिक्योरिटी नहीं रहती है, क्योंकि अगर 90 से कभी कभी 100 105 पहुँच जाती है तब आप सिक्योर नहीं रह जाते हैं। तो जो आप प्रिपरेशन का अपना एक जो लेवल बना करके चलिए वो 100+ का मतलब कम से कम 105 क्वेश्चन आपको लेके चलना ही चलना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का जो है एक पैटर्न है, एक स्टैंडर्ड है। अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटजी बना करके चलते हैं तो आपका प्री तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो दोस्तों जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है जानकारी रही है जो कि आप लोगों के सामने जो है लेकर के आया। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रा भी जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ ही बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोग इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने जम करके शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी अगर इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।